Hindus cried along with the Americans. But who enjoyed? People still enjoy. They want to name a road in India in the name of Osama bin Laden. They have no place in America, they have no place in India, and they have no place on this beautiful green earth. Hey, hey! Ho, ho! RSS has got to go. Hey, hey! Ho, ho! द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, दी लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आज़ाद। भारत में जिस तरीके से कुछ भगवा संगठन, कुछ कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संगठन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, इस्लाम के खिलाफ गाली भरी जुबान का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही कुछ लोग अमेरिका में भी सक्रिय हो गए हैं। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो शांति प्रिय सबसे बड़ी तादाद है हिंदुओं की भारत की, उनको भी 7 समंदर पार ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने कट्टरपंथी चेहरे की वजह से। हो ये रहा है कि इन लोगों की वजह से जो ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं वहां अमेरिका में, उससे हिंदुओं की इमेज पर भी असर पड़ रहा है कि ये कौन से लोग हैं जो इतना ज्यादा सख्त और इतने ज्यादा कट्टरपंथी हैं, और उनको लेकर सड़कों पर भी विरोध होने लगा है। विरोध की तस्वीरें मैं आपको बाद में दिखाऊं, पहले आप अमेरिका के न्यू जर्सी में हुए एक कार्यक्रम की तस्वीरें देखिए, जहां पर एक नफरत से भरा हुआ कट्टरपंथी कैसे भारत के अपने ही हमवतन मुसलमानों के लिए नफरत भरे लफ्जों का इस्तेमाल कर रहा है, और किस तरीके से वो वहां पर झूठ और बोगस बातें कर रहा है, जिसके बाद उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ। ये बंदा है अहमद खबीर ने इस वीडियो को शेयर किया है। वीडियो कुछ दिन पुराना ही है। इन्होंने लिखा है, हिंदू सुपरमेसिस्ट delivers anti-Muslim hate speech at a city council meeting in New Jersey, United States। वो कहते हैं कि एक हिंदू कट्टरपंथी जो बंदा है, इसने एंटी मुस्लिम हेट स्पीच जो दी यहाँ पर एक न्यू जर्सी अमेरिका का जो शहर है वहाँ पर एक सिटी काउंसिल मीटिंग के दौरान। आपको पता है कि न्यू जर्सी में एक टीनेक इलाका है, वहाँ पर ये बड़ा बवाल आजकल हिंदू मुसलमानों में हो रहा है। जब ये बंदा बोल रहा था तो आसपास चेयर नहीं है, क्योंकि मैं आपको इसका एक और वीडियो इसी मीटिंग का दिखाऊंगा जब इन्हीं संगठनों के खिलाफ, और ख़ास तौर से आरएसएस और जो आरएसएस की इंटरनेशनल विंग है एचएसएस, उसको लेकर जो एक साहब हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुखर रहते हैं। वो कितने सही हैं कितने गलत मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो वहाँ पर आरएसएस एचएसएस के खिलाफ पूरी तरीके से मुहिम चला रहे हैं। भारत में जो मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है उसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। उनकी भी मैं आपको स्पीच सुनाऊंगा। पहले इस बंदे को सुनिए, इंग्लिश पे है, जो नहीं समझ पाएंगे मैं आपको उसका मतलब बताऊंगा। ये हिस्सा सुनिए इसकी स्पीच का, जो 2 मिनट 20 सेकंड लंबी है। When the things happened over here for 9/11 in New York, you know who cried? Hindus cried along with the Americans. But who enjoyed? People still enjoy. They want to name a road in India in the name of Osama bin Laden. तो आपने सुन लिया इस बंदे को। ये कह रहा है कि जब 9/11 का हमला अमेरिका में हुआ था, तब अमेरिका के लोगों के साथ कौन कौन रो रहा था? हम हिंदू रो रहे थे, लेकिन मुसलमान जो थे वो खुशियां मना रहे थे, और भारत में ओसामा बिन लादेन के नाम पर जश्न मना रहे थे। यानी ये अपने भारतवंशी मुसलमानों को बदनाम कर रहा है 7 समंदर पार अमेरिका में। और इसकी कोशिश क्या है कि अमेरिकियों को उद्वेलित किया जा सके वहां रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ, और खास तौर से इंडियन मुस्लिम्स के खिलाफ, कि आपके जो कत्ल गारत हुई थी 9/11 के आतंकवादी हमले में, जिसका सरगना ओसामा बिन लादेन था, वो हीरो है हिंदू मुसलमानों का, इंडियन मुस्लिम्स का, और हम हिंदू आपके भाई हैं। ये ऐसे करके हिंदुस्तानी मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर, और सिर्फ ये नहीं, इसकी बाइट का एक और इसके भाषण का पार्ट देखिए। There's a word called love jihad that was coined by one of the church in India. It was not coined by Indians. It was coined by the church in India, which said that these Muslims, they are getting all the girls of all the Christians, and they're trying to convert all of them. And after that, they get the babies and they kill the girls. तो आपने इसके भाषण का हिस्सा सुना, किस तरीके से ये अमेरिका के ईसाइयों को, जो वहां की बहुसंख्यक आबादी है, मुसलमानों के खिलाफ खड़ा होने के लिए आह्वान कर रहा है या उन्हें भड़का रहा है। ये कह रहा है कि लव जिहाद जैसा एक वर्ड है, अगर आपने सुना हो, ये हमने नहीं दिया, हिंदुओं ने, हिंदूवादी संगठनों ने नहीं दिया, हम कट्टरवादी संगठनों ने, उग्रवादी जो संगठन कहलाते हैं कुछ, उन्होंने नहीं दिया, बल्कि ये एक चर्च ने लफ्ज दिया था। और उन्होंने बताया था कैसे ईसाई लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुसलमान बनाया जा रहा है,
और उनसे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं और उन्हें फिर मार दिया जा रहा है। यानी पूरी तरीके से ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की कोशिश ये कट्टरपंथी वहां कर रहे हैं और सनातन धर्मियों का सबसे ज्यादा नुकसान इसमें है, क्योंकि जब ये चेहरे नंगे होंगे तो पता चल जाएगा कि नफरत करते हैं। और बहुत से लोगों की मानसिकता ऐसी है जैसे हिंदुस्तान में है, एक आदमी गलत करता है तो उससे उसके पूरे धर्म के लोगों को जोड़कर देख लिया जाता है कि यार ये सब लोग ऐसे ही हैं। अगर ऐसा अमरीकी सोचने लगे हिंदुओं के बारे में तो घाटा किसका होगा दोस्तों, ये बताइए। तो ये इसकी कोशिश थी, ये वहां पर कोशिश कर रहा है कि ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया जाए, क्योंकि बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की वहां जब उन्हें ईसाइयों की मुसलमानों को पीटेगी तो इन जैसे लोगों का एजेंडा वहां ठीक साबित हो जाएगा, या ये लोग वहां पर अपने एजेंडे पर आराम से काम कर सकेंगे। क्या ये इतना आसान है? नहीं, क्योंकि इसका एक और देखिए, पीटर फ्रेडरिक हैं, ये वो शख्स हैं जो वहां पर एचएसएस और दूसरे भगवा संगठनों के लिए सिरदर्द और ना जाने क्या क्या हैं। उन्होंने लिखा है एक वीडियो शेयर करते हुए, इलेक्टेड ऑफिशियल्स ऑल अक्रॉस न्यू जर्सी नाउ नो दैट द बुलडोजर इज अ सिंबल ऑफ हेट इन मोदीज इंडिया, दे हैव कंडेम्ड इट, that's the first step. The next step, as I told TNEC NJ government, is for NJ yani New Jersey to turn its back on HSS USA, the US wing of India's fascist RSS paramilitary. ये RSS paramilitary बोलते हैं और ये कहते हैं कि अब ये जो है ये पहला कदम था कि हमने स्थापित किया कि मोदी का जो बुलडोजर राज है वो मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत खराब है भारत में, और उन सब ने उसकी निंदा की। ये सिर्फ पहला कदम था। अगला कदम ये है कि टीनेक गवर्नमेंट से ये गुजारिश की जा रही है कि एचएसएस के लिए जो है वो राहें तंग कर दी जाएं। एचएसएस यानी आरएसएस का एक इंटरनेशनल ब्रांच है संगठन की, जो वहां पर एक्टिव रहती है, पथ संचलन वगैरह करती है, और इन्होंने ये 26 अक्टूबर को किया था। ये मैं हम लोग खबर ये आपको दिखा चुके हैं, इससे जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो जो है कट्टरपंथी वाला जो अभी आपने 2 बार सुना, ये वीडियो था पहले का ही उसी वक्त का, लेकिन बाद में रिलीज हुआ। लेकिन पीटर फ्रेडरिक का वीडियो आप देख लें अगर, तो ये कह रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर राज जो है मुसलमानों का दमन कर रहा है इंडिया में। Elected officials now know that the current regime in India is viciously oppressing minorities, especially Muslims, with its brutal bulldozer politics. Thanks to the bulldozer in Edison, elected officials across this whole state now realize that the oppression of Indian minorities is an issue of concern, not just all the way over there in India, but right here in New Jersey. तो पीटर फ्रेडरिक कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की, ऐसी सोच वाले लोगों को जो मुसलमानों को दमन करने में खुशी महसूस करते हैं, उन्हें न्यू जर्सी और अमेरिका तक में बसने नहीं दिया जाएगा। हम इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। और पीटर ने इसके बाद जो है वो सड़क पर पूरी तरीके से मुजाहरा किया था और किस तरीके से आरएसएस एचएसएस के खिलाफ नारे लगाए थे, वो आप तब देख सकते हैं। 26 अक्टूबर की ही तस्वीरें हैं। No place in New Jersey. They have no place in America. They have no place in India. And they have no place on this beautiful green earth. Hey, hey! Ho, ho! The RSS has got to go. Hey, hey! Ho, ho! The RSS has got to तो ये सब कुछ हो रहा है और कुछ प्रस्ताव भी पारित हो रहे हैं एचएसएस और कुछ भगवाधारी संगठनों के खिलाफ अमेरिका और खासतौर से न्यू जर्सी शहर में, और टीनेक जो इलाका है वहाँ का, तो उसको लेकर भी अब कुछ भारतीय जो हैं वो फिक्रमंद हैं और होना लाजमी है। हिंदू हमारे सारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो शांति प्रिय लोग हैं, वो नहीं चाहते कि सारे हिंदुओं के मुंह पर इन लोगों की वजह से कुछ दाग लग जाए। न्यूज़ लीड इंडिया ने उसी मामले में लिखा है, ट्वीट किया है कि टीनेक का हिंदू विरोधी प्रस्ताव अमेरिकी हिंदुओं के खिलाफ और अधिक नफरत पैदा कर सकता है। न्यू जर्सी के सांसद ने इस बारे में चेतावनी दी है। न्यू जर्सी के भारतवंशी सांसद हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उनका फोटो देख लीजिए, कहो दिल से नरेंद्र मोदी फिर से ट्विटर हैंडल में है। ये भाई साहब का हमने लिया है, ये है राज मुखर्जी। इन्होंने एंटी हिंदू रेजोल्यूशन जो पास हुआ है टीनेक डेमोक्रेटिक म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से, उसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इससे नफरत और बंटवारा बढ़ जाएगा। ये राज मुखर्जी हैं और इन्होंने इसका कंडेम किया है। राज मुखर्जी असेंबलियन राज मुखर्जी इन्होंने ट्वीट भी किया, आई कंडेम द टीनेक एंटी हिंदू रेजोल्यूशन, द टाइज दैट बाइंड द वेरियस साउथ एशियन डायस्पोरा कम्युनिटीज इन द यूएस are much stronger based on the shared immigrant experiences than the line that divided their forebearers. Let's promote religious freedom and mutual respect. Religious freedom तो हर जगह होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि वो दूसरे रिलीजन के लिए सिर्फ और सिर्फ गालियां इस्तेमाल करते रहे। तो फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है वो
अच्छा तो नहीं है, लेकिन इस दौर में आजकल सबसे ज़्यादा नफरत दिख रही है, इसी वजह से ये ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप बताइएगा इस स्टोरी के बारे में, क्या नफरत कभी भी किसी सभ्य समाज को आगे लेकर जा सकती है या नहीं? जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।